तो कहा बहुत सुंदर बात है, षडक्षर मंत्र से 16 उपचारों से द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करें। आगे बात है जो हम अभी थोड़ी देर पहले कहा, षडक्षर मंत्रों से 16 उपचारों से। अन्य कोई मंत्र आपके पास है, ये तो विद्वान जो पढ़े लिखे हैं पाठशाला में, उनके पास अलग अलग आह्वान से लेकर विसर्जन तक उनके पास मंत्र रहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो कहा षडक्षर मंत्र से 16 उपचारों, 16 उपचार भगवान शंकर जी की भक्ति के साथ पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए पवित्र श्रावण मास में, ये बात कही है। पंचाक्षर षडक्षर मंत्र, इस पंचाक्षर मंत्र आह्वान से लेकर विसर्जन तक, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्लोक भगवान महादेव ने कहा है, षडक्षरेण मंत्रेण पूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसमें सारे ब्रह्मांड के सभी मंत्र समाये हुए हैं। अलग 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 कोई भी मंत्र का जाप आपसे न हो सके, सभी कार्य सिद्ध करने के लिए मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है। कार्य स्मरण विषय और उपचारे षोडशोपचार पूजा भक्ति युक्त कोई भी भगवान की पूजा करो, इसमें भाव मिलना चाहिए, इसमें भक्ति मिलनी चाहिए, इसमें देखा देखी कुछ नहीं होना चाहिए। आज सुबह में आ रहा था यहाँ, तो मैंने भाई तेज को कहा कि एक मंदिर कितने लोगों को रोजी रोटी दे सकता है, कितने लोग मंदिर के आगे बैठते, कोई अगरबत्ती, कोई श्रीफल, कोई फूल, कोई फूलमाला, कोई ऐसा, कितने लोगों को एक मंदिर देते हैं। देखे तो यही सही है ना, मंदिर की साफ सफाई कर्मचारी से लेकर वहीवटकर्ता से लेकर पुजारी से लेकर दूर तक बैठा हुआ कोई फूल बेचने वाला, उनको सबको रोजी रोटी मिलती है। ये भी बहुत देखने जैसी बात होती है। और कहा इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। कितनी सुंदर बात, समझे नहीं समझे? षडक्षर मंत्रों से भगवान शंकर जी की 1600 उपचार पूजा भक्ति पूर्वक जो करते हैं, उनके लिए महादेव ने कहा मैं वचन देता हूं, इन अनुष्ठान करने से पवित्र श्रावण 1 महीनों 30 दिन लगातार पंचाक्षर मंत्र षडक्षर मंत्रों से विधिवत 16 उपचार से भगवान शंकर की पूजा जो भक्ति पूर्वक करेंगे, उनके लिए महादेव ने कहा उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सुंदर बात है। और कहा यह व्रत बहुत सुंदर बात है, वांझपन को भी दूर करती है। वांझपन मतलब जिनको संतान नहीं है, उनकी कामना की पूर्ति करने वाला व्रत है। और कहा सभी विपत्तियों को टालने वाला व्रत है। और कहा सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला व्रत है। कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र से पहले दिन 16 उपचार पूजा, 16 प्रकार से पूजा, 16 उपचार पूजा, और ये पंचाक्षर मंत्रों से, लेकिन बहुत भाव भक्ति से, हृदय की गहराई से भगवान की पूजा करें। और एक बात और, हृदय की गहराई से भाव से कोई भगवान की कथा सुनते हैं ना, उनको भी पूजा करने का ही फल मिलता है, क्योंकि कथा भी एक पूजा है। उनको शब्द पूजा कही जाती है, जिनको वांग पूजा कही जाती है, वांग आराधना भी कही जाती है। ये बात है। तो सुनो, महादेव स्वयं बोल रहे हैं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हरणम परम सर्वा कभी उसकी संपत्ति का क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगी। और सर्व वर्धनम 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 वर्धनम, सर्व संपत्त वर्धनम। जो संपत्ति मिली इसमें से वृद्धि होगी, और जो मिला इसमें से कुछ कम नहीं होगा। क्या कितनी बात सुंदर है। और एक बहुत दिल से कहता हूं, बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं, कभी कुकर्म करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। लेकिन जो महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव की कथा सुनते हैं, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, नारद जो महादेव की कथा सुनते, विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा था, नारद महादेव की कथा सुनो आप, क्योंकि आपने श्राप दिया, आपने क्रोध किया, इसलिए आपके पुण्य का क्षय हुआ, इसलिए हृदय में संताप हो रहा है। जप हो जाए शंकर सत नाम हो, हृदय तुरंत विश्राम। अब शिव का भजन करो, महादेव की कथा का श्रवण करो आप, और कथा श्रवण करने के बाद पुण्य जो मिलेगा, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। ये निरंतर सुख देने वाला, शांति देने वाला ये पुण्य होगा। ये ब्रह्मा का वचन है, ये विष्णु जी का वचन है। न गिन के दिया न तोल के दिया महादेव मेरे महादेव महाकाल ने, जिसे भी दिया
दिल खोल के दिया, नजर पड़ी महाकाल की मुझ पर, तब जाके यह संसार मिला। बड़े ही भाग्यशाली शिव प्रेमी है, महादेव का प्यार मिला। महादेव का प्यार मिला, महादेव का प्यार मिला। कितनी सुंदर बात है। और कहा संपत्ति की वृद्धि होगी, संपत्ति का क्षय नहीं होगा। ये बात तो सब कुछ अकाल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन बहुत सुंदर बात है भगवान शंकर जी वरदान दे रहे हैं, कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वो वास करेगा। एक पवित्र श्रावण मास में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक षडाक्षर मंत्रों से, पंचाक्षर मंत्र से षोडोपचार भगवान शंकर जी की जो पूजा करेंगे उनके लिए कहा अकाल मृत्यु नहीं, वो सम्मानित होगा और संपत्ति का क्षय नहीं होगा और सर्व संपत्ति वर्धनम, महादेव का वचन है। और बाद में आयु तो हर व्यक्ति की पूर्ण होगी ना, तो कहा कल्प पर्यंत मेरे कैलाश के समीप वो निवास करेगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से मेरा अभिषेक करेंगे उनकी पुण्य की महिमा मैं स्वयं नहीं गा सकता। कितनी सुंदर बात है। और कहा सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, पंचामृत का पान करने वाला गौधन से संपन्न हो जाएगा और अत्यंत मधुर भाषण करने वाला, उनकी वाणी की मधुरता बढ़ेगी। जो कोई भगवान महादेव के पंचामृत, जो भगवान महाकाल हमने कहा था ना कि भगवान महादेव को पंचामृत से स्नान कराओ, तो ये पंचामृत है, फेंक देना नहीं है, ये पंचामृत पान करना है, पंचामृत भक्तों को देना है। जो मुझे चढ़ाए हुए पंचामृत जो कोई पान करेगा उनके लिए कहा वो मधुर भाषण बनेगा, मधुर वाणी उनकी रहेगी और गौधन का वो मालिक बनेगा और कोई भी शत्रु उनसे पराजित हो जाएंगे। यही पंचामृत की महिमा। कितनी सुंदर सुंदर बात है। त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को मनुष्य प्रिय रहेगा। इतना पुण्य बताया पवित्र श्रावण मास का। इसलिए इस महीने में तो एक दिन भी होम यज्ञ पूजा अर्चन माला जप से और वेद अध्ययन पुराण अध्ययन के एक दिन खाली नहीं होना चाहिए। हमने ये पवित्र श्रावण मास अभी पूरा नहीं हुआ तब से कैलाश संहिता पूरी कर दिया, वायव संहिता हमने प्रारंभ कर दी, जितनी हो सके इतने, एक एक श्लोक एक एक श्लोक एक एक श्लोक। और महादेव के बारे में इतना कुछ कहा है, ये पूरा वरदान महादेव ने दिया है। प्रत्येक कैलाश कैलाश के सामने उनका वास होगा और कल्प मम सन्निधो, महादेव का सानिध्य मिलेगा। पंचामृताभिषेकम महादेव ने कहा श्रवणे, जो कोई मनुष्य इस महात्म्य का श्रवण करेंगे उनको भी पंचामृत से अभिषेक का पुण्य मिलेगा। क्योंकि महात्म्य है ना, ये महात्म्य सुनने का भी कोई पुण्य होता है। यह कथा की महिमा, शिव पूजा का पुण्य है वैसे शिव पूजा की महिमा। और एक बात और बीच में याद आ रही कह दूं, शिव महापुराण में स्पष्ट कहा कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं भी भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो पूजा को देखना वो भी पूजा का पुण्य है। हमने देखा है, हम बहुत समय पहले वसो गांव मध्य गुजरात का एक वसो, वहां में गया था। बुद्ध बंगला में हमारा निवास स्थान था। रात को 3 बजे 4 बजे तक हम जागते थे, एक कमरे में सब सोते थे, खबर नहीं रात को क्या होता था। और पूरे गांव में बाद में बताया, कथा पूरी होने के बाद, ये बंगला भूत बंगला है, आपको भूत निकालने के लिए आपको निवास स्थान वहां दिया गया है। ये भी हमने हमारा अनुभव, सही बात है, झूठ नहीं, क्योंकि मैं ये व्यासपीठ पर बैठा हूँ। ये भूत वहां से निकालने के लिए निवास स्थान दिया था और हमने वहां रहे। अनुभव बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हमने किए। और वहां एक कोई महाकाल का भक्त रहता था, पटेल का लड़का, लेकिन उनको खबर नहीं क्या तांत्रिक होगा, मुझे ये बहुत याद नहीं, लेकिन ऐसी कुछ अजीब सी बातें करते थे। और बहुत लोग उसके पास अपने दुख दर्द के लेकर आते थे, लोग बहुत लोग आते थे। और हमने देखा
ये व्यक्ति इतनी महादेव की पूजा की सामग्री लेकर, ये महाशिवरात्रि की रात, हम काशी विश्वनाथ में कथा थी, वसोगाम में काशी विश्वनाथ महादेव, वहां कथा थी। तो ये तांत्रिक महाकाल का उपासक इतनी भगवान महादेव की जोर जोर से पूजा कर रहा था, इतनी सामग्री लेकर बैठा था, और बाहर टीवी रखा था, और रिकॉर्डिंग होकर लोग, हजारों लोग ये पूजा को देखते थे। ये बहुत समय पहले की, 25 साल पहले की बात है। 3 संगीतकार थे हमारे साथ, मगनगिरी जी थे, और रमेश गिरी थे तबला में, और बालगिरी जी बेंजो में थे। इतने मेरे 3 संगीतकार थे, और एक कमरे में हम सब साथ में रहते थे, और रात को 3 बजे चाय पीते थे, 3 बजे तक जागते थे हम। अब तो नहीं जाग सकते, ये दुनिया थी, तब हमने देखा था। इसलिए कहीं भी कोई विद्वान ब्राह्मण अथवा कोई महादेव का भक्त विशेष प्रकार से पूजा कर रहा है, तो उसको देखने की भी महिमा होती है। अरे देखने की बात छोड़ो, इस सुनने की महिमा होती है। शिवपुराण में चांडाले की एक कथा है। चांडाली ने पूरे जीवन को एक सत्कर्म ने किया था, पूरा कुकर्म से जीवन भरा था, लेकिन महाबलेश्वर के सानिध्य में पहुंच गई, और वहां जाकर ये अंधी और कुष्ठ रोग से पीड़ित, भूखी प्यासी, पूरी रात जो पूजा के मंत्र थे वो सुनती रहे, और शिवलोक पहुंच गई। ये भी पूरी एक कथा है, रूट में आएगा तो मैं जरूर कहूंगा। तो पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना कम पड़ेगा, इसलिए कहा पंचामृत, जो कोई मनुष्य पंचामृत भगवान महादेव को अर्पण करने के बाद पंचामृत का वो प्रसाद ग्रहण करेगा, वो मधुर भाषी होगा, और गौधन का मालिक होगा, और शत्रु रहित होगा। कितनी सुंदर बात कही है, और भगवान महादेव को प्रिय रहेगा। इसलिए कल भी हमने कहा था, महादेव को जब पंचामृत से अभिषेक करते तो पंचामृत फेंकना नहीं है। भगवान महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को पात्र में रखे और पंचामृत से स्नान करावे। बाद में भगवान को अंदर, जो चलित लिंग है तो अंदर से बाहर ले लीजिए, और पात्र में जो पंचामृत है दूसरे पात्र में लेकर फिर भगवान को स्थापित करे। और शिवालय में है तो एकदम भगवान को लिंग और पीठ को स्वस्थ एकदम पवित्र करके एकदम जल से स्नान कराने के बाद सिर्फ पंचामृत से, पंचाक्षर मंत्र से महादेव का अभिषेक करे। और जो पंचामृत चढ़ाया वो जलधारी से नीचे गिरता है पीठ से, वहां पात्र में ले लेना चाहिए। एक पात्र में इकट्ठा करके शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रता, ये पवित्र होकर सबको प्रसाद में देना चाहिए। ये बड़ी माया, ये श्लोक महादेव का है। पंचामृत भोजी, बहुत सुंदर बात है। संपन्नो गोधने संपन्नो अत्यंतं मधुरा लापो मधुर बांशी प्रियश्च त्रिपुर कितनी सुंदर सुंदर बड़ी बात है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी शिव भजन शिव पूजा के बिना कभी जाना नहीं चाहिए। और पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला बनेगा, और
शाक का, सब्जी का त्याग करेगा वो बड़ा शक्तिशाली और शाककर्ता बनेगा। ऐसी सभी महात्मा अलग अलग, मैं तो संक्षेप में लिए, लेकिन श्रावण मास में तो इतना कुछ, बहुत कुछ कहा है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में पत्रावली में भोजन करना चाहिए। पत्रावली मतलब पत्ते से बनती है थाली, उनमें भोजन करना चाहिए। ऐसा भी बात शिव पुराण में सुंदर सुंदर है। पवित्र श्रावण मास है भाई। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, तू है सबका सहारा, तू है तारनहारा, तू है सबका सहारा, तू है तारनहारा, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मैं लगभग परली वैद्यनाथ महादेव की कथा पूरी करके हम आ रहे थे, तो गाड़ी लेकर, तो गाड़ी में एफएम बजता था, एफएम रेडियो। इसमें एक गीत आ रहा था, ये जमी गा रही है, ये आसमां गा रहा है। तो हमने वहां से मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ये राग बड़ा परफेक्ट है, उनमें से हमने बनाया है। ये पूरे गीत के शब्द तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये भी बड़े सुंदर गीत के शब्द है, उन पर आधारित है। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। गंगा मैया
त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवार। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवार। भक्तों के सुखदाता जगदीश्वर विधाता। भक्तों के सुखदाता जगदीश्वर विधाता। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। जय महादेव, जय महादेव। महिमा गावे जीवन का सुख पावे। शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। सभी गा रहे हैं हम भी गा रहे हैं। ये सभी गा रहे हैं हम भी गा रहे हैं। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। महादेव, महादेव, जय महादेव। जय पार्थेश्वर महादेव। का है सोन शंभु आए हैं तेरे द्वारे। वीर का है सुनो शंभु आए हैं तेरे द्वारे। हम तेरे तुम हमारे, हम तेरे तुम हमारे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे।